और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुभकामनाएं दी गई है। लिखा है कि श्री राम आपको सुदीर्घ जीवन दे। अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा है, श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। बात उत्तर प्रदेश की, जहां 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष का गठबंधन लोकसभा के नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन बीजेपी भी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने सभी को चौंका दिया, लेकिन अब आने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, खासकर बीजेपी, जिसने 30 से ज्यादा संसदीय सीटें इन चुनावों में गंवा दी। बीजेपी इन 10 सीटों के उपचुनाव के लिए अलग तैयारी कर रही है। पार्टी ने सभी 10 सीटों के लिए मंत्री तैनात कर दिए। कटिहारी विधानसभा से स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, शीशामऊ विधानसभा से सुरेश खन्ना, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से सूर्य प्रताप शाह, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से जयवीर सिंह, फूलपुर विधानसभा में राकेश सचान कैंप करेंगे। वहीं मिर्जापुर की मजमा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर की, गाजियाबाद शहर सीट की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को दी गई और मीरापुर सीट अनिल कुमार के जिम्मे है। उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही परीक्षा है। यूपी में योगी सरकार को दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करनी है, वहीं विपक्ष में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को दोबारा खुद को साबित करना होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में गंगा जल परियोजना के तहत बना ओवरहेड टैंक गिर गया। इस हादसे में कई लोग उसके मलबे में दब गए, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। मथुरा में रविवार को पानी की एक टंकी कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गई। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा जल परियोजना के तहत बनी ये टंकी रविवार को अचानक गिर गई। इसकी चपेट में करीब 15 लोग आ गए। राहत और बचाव का काम समय रहते शुरू भी हो गया था। हालांकि रेस्क्यू के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई। हालात का जायजा लेने के लिए खुद विधायक भी घटनास्थल पर पहुंच गए और एफआईआर दर्ज होने की बात कही। जो इंजर्ड हैं उनको जल्दी वो स्वस्थ हों, ऐसा हम कामना करते हैं। और इसमें ये जो हादसा है, इसमें एफआईआर के लिए आदेशित कर दिया गया है। एफआईआर के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कोई होगा, इसमें कोई बचेगा नहीं। 2 साल पहले गंगा जल परियोजना के तहत टंकी बनी थी। लीकेज के कारण पिलर कमजोर हो गए थे। लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगरा की फर्म ने जल निगम की देखरेख में 6 करोड़ की लागत से ये टंकी बनाई थी। सीएम ने घटना की रिपोर्ट तलब की है, साथ ही मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। जिस तरह फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, ठीक उसी तरह आगरा में एक शख्स ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नौकरी लायक बनाया। लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही नर्स की नौकरी लगी, महिला ने अपने मजदूर पति को छोड़ दिया। नर्स बनते ही ये कहकर साथ रहने से इनकार कर दिया कि वो अनपढ़ पति के साथ नहीं रहना चाहती। पति का आरोप है कि जब उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की तो पत्नी ने उस पर मारपीट का आरोप तक लगा दिया। ये मामला अब परामर्श केंद्र तक पहुंच गया है। परामर्श केंद्र में पति पत्नी को साथ बैठाकर गिले शिकवे दूर करने की तमाम कोशिशें की गयी, लेकिन पत्नी मजदूरी करने वाले अपने पति के साथ रहने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। लड़के का कहना ये था कि सर मैं राजमिस्त्री का कार्य करता हूँ और जब मेरी शादी हुई थी तो लड़की अनपढ़ थी। मैंने इसको पढ़ाया, 8वीं कराई, 10वीं कराई, 12वीं कराई, इसकी एक नौकरी भी लगी सर। अब ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। चूँकि दोनों के 3 बच्चे भी हैं और इसलिए बच्चों की खातिर पति अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहता, लेकिन पत्नी साथ रहने को राजी नहीं है। 2008 में हमारी शादी हुई थी। अब इसका लड़के का कहना यह था कि सर इसके दूसरे लड़के से संबंध है, वो लड़का प्राइवेट जॉब भी करता है। काफी देर की मान मुनव्वल के बाद भी जब बात नहीं बनी तो परामर्श केंद्र के काउंसलर ने दोनों पति पत्नी को सोचने का कुछ समय दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली तारीख में पति पत्नी के बीच राजीनामा हो सकता है। जी न्यूज़।